Hello everyone, I am Jiten Sharma. From last 9 years, I am working as a 3D environment artist and also trained the students. पिछले काफ़ी सालों में मैंने ये नोटिस किया है, जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर पाते हैं या जो नहीं भी कर पाते हैं, उनके फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं एंड उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अपना पोर्टफोलियो सही से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और किसी भी उनकी ड्रीम जॉब को हासिल करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन प्रीवियस साल्स के एक्सपीरियंस के बाद बिगनर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए 3D मॉडलिंग सीरीज फॉर बिगनर्स स्पेशली एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ऑब्वियसली पहले से ही इंटरनेट पर काफ़ी अच्छा कंटेंट रखा हुआ है, मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स टाइम में वहीं से काफ़ी सीखा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग इस फील्ड में अभी जस्ट एंटर किए हैं वो किसी भी तरह का वीडियो या ट्यूटोरियल देखकर उसको स्टेप बाय स्टेप भी जब फॉलो करते हैं तो उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या की पॉइंट्स है जिसके कारण आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं या कंप्लीट कॉपी करने के बाद भी उस रिजल्ट तक नहीं आ पा रहे हैं? इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है, हम क्या कंटेंट रखने वाले हैं, क्या हमारे टॉपिक्स होंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे। मॉडलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लेंडर, टेक्सचर के लिए फोटोशॉप एंड सब्सटेंस पेंटर एंड स्कल्पटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जीब्रश। ऐसे तो और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मॉडलिंग एंड स्कल्प और टेक्सचर्स के लिए यूज़ में होते हैं, लेकिन हमको सभी में अपना पूरा फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सीखना एक अलग चीज़ है और एक्चुअल वर्क जो होता है उसको सीखना एक डिफरेंट थिंग है। क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए सीरीज़ है तो असेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, काफ़ी लो कॉम्प्लेक्सिटी असेट से हम शुरुआत करेंगे एंड धीरे धीरे हम थोड़ा लेवल को अप करेंगे। लेकिन अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज़ में हैं और आप अच्छे रेफरेंसेस सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी सही नहीं रहता। तो हमारा पूरा फोकस होगा किस तरह के राइट काइंड ऑफ रेफरेंसेस हमको हमारे स्टार्टिंग फेज़ में जब हम मॉडलिंग करना सीख रहे हैं तब हम सेलेक्ट करें। मॉडलिंग के बाद एनवायरनमेंट के एसेट्स, हार्ड सरफेस एसेट्स एंड वेपन्स के एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा एंड उन्हें अप्रोच किया जाएगा। हर फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड की जाएगी एंड कोशिश की जाएगी कभी बीच में 2 वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल हो पाएँ। आई होप आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। किसी भी तरह की फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट एंड आर्ट स्टेशन अकाउंट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट सेशन। ओके, हमारा पहला सॉफ्टवेयर ब्लेंडर रहेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो blender.org से, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है एंड इंस्टॉलेशन भी इजी है, किसी तरह का क्रैक आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसको शुरू से हम एक बार स्टार्ट करें तो काफ़ी जल्दी ओपन हो जाता है कंपेयर टू जो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो लोग अगर यूज़ टू हों ब्लेंडर एंड माया मैक्स तीनों पे, तो काफ़ी जल्दी ओपन होता है। जो लोग इसे पहली बार इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम सारे ऑप्शंस को देखें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम हमको सारे ऑप्शंस काम आते ही हैं। यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो एक बार में हमको सारे यूज़ नहीं करने होते हैं। यहाँ पर इसका ये टूल बार है एंड टूल्स आपको ओपन मिलेंगे। यहाँ पर ये इसका कलेक्शन पैलेट है, जहाँ पर हम हमारे जितने भी शेप्स होंगी जिनको हम ड्रॉ करेंगे उनको मैनेज किया जाएगा। उन शेप्स की सेटिंग्स के लिए यहाँ हमारे कुछ मॉडिफायर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, या भी हम आगे चल के फ्यूचर में सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इधर हमारे रेंडर पैलेट है एंड यहाँ पर कुछ हमारे इंटरफेस को थोड़ा सा मैनुअली चेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे। एक एक करके हम जो भी हमारे लिए ज़रूरी है स्टार्टिंग में, जिससे कि हमारी हैंडलिंग अच्छी हो पाए सॉफ्टवेयर पे और हम थोड़ा इस पर यूज टू हो पाए, हम उस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हैंडलिंग हमको किस तरह से करनी है हमारे पर्सपेक्टिव व्यू की, जिसमें कि हम करंट हैं, या ज़्यादातर जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप 3D से रिलेटेड ओपन करोगे आपको इस तरह से ही डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। मिडिल क्लिक से सिंपली मिडिल क्लिक को होल्ड करके इसको रोटेट कर सकते हो। ओनली इस टाइम पे कोई भी कीबोर्ड में प्रेस नहीं है। शिफ्ट एंड मिडिल क्लिक के साथ, इस बार मैंने शिफ्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मिडिल क्लिक के साथ आप मूव कर सकते हो एंड कंट्रोल और मिडिल क्लिक से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप ब्लेंडर के बाद कभी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करते हो, मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ भी नहीं किया हो, माया और मैक्स को तो मैं पहले से यूज़ करता ही हूँ, तो सारी सेटिंग ऑलमोस्ट जनरली शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट राइट क्लिक एंड मिडिल क्लिक्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। अगर आप कभी किसी नए सॉफ्टवेयर पर स्विच भी कर रहे हो
तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा उसके लिए कोई वीडियो या ट्यूटोरियल देखो, आप इन सबके कॉम्बिनेशंस को चेक करोगे, हैंडलिंग आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट मिडिल क्लिक लेफ्ट एंड राइट क्लिक, इसमें मेरा लेफ्ट और राइट क्लिक का कोई काम नहीं है इस मूवमेंट के लिए, लेकिन अगर मैं माया में काम करूँगा तब मेरा ऑल्ट भी आ जाएगा कंट्रोल में, एंड राइट क्लिक वगैरह भी यूज़ करनी होंगी मेरे को उस टाइम पे। सो आसान है इसका हैंडलिंग, तो जल्दी से इस पर एक बार हैंडल करना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाए, तो जल्दी से इस पर कंट्रोल करना सीखें। किसी भी तरह की नई शेप लेने के लिए डिफ़ॉल्ट क्यूब शेप हमको यहाँ पर मिली है, लेकिन अगर मान लो मैंने डिलीट किया एंड ऐड मैश, यहाँ पर हमारी सारी डिफ़ॉल्ट शेप्स हैं। मैंने सिलेंडर लिया, या इसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए, मैश में से जो भी मैं शेप ले रहा हूँ शिफ्ट ए, वहीं पर आपको इंस्टेंट मैशेस मिल जाएंगे, तो आप चेंज भी कर सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट। इसको हम आगे भी खैर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये अभी के लिए तो यहाँ से आप सारी शेप्स ले सकते हो। हमारा ये अभी है पर्सपेक्टिव मोड। हमारे और भी मोड्स होते हैं, फ्रंट मोड, साइड मोड एंड टॉप मोड। आप वन प्रेस करोगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया। अब मैं पर्सपेक्टिव में नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मिडिल क्लिक से दोबारा इसको प्रेस करके माउस को थोड़ा मूव किया तो हम वापस से पर्सपेक्टिव मोड में आ जाएंगे इंस्टेंट। 3 प्रेस किया हमने, ये साइड मोड, एंड 7 हमारा टॉप मोड। ये आगे चल के हमारे मोल्डिंग के कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शायद आपको उतना यूज़ ना आए, लेकिन अभी जब हम आगे असेट्स की तरफ मूव करेंगे तब हमारे बहुत काम आएंगे तीनों मोड। 1 है आपका फ्रंट मोड, अगेन 3 साइड मोड, 7 टॉप मोड, एंड मिडिल क्लिक से वापस पर्सपेक्टिव। सो व्यू को हैंडल करने की सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि जो भी हमारा शेप डिफ़ॉल्ट हमको मिला है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी जिस कोने पर या जिस भी कॉर्नर पर आप सेट करना चाहते हैं, आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। ईज़िली कंट्रोल, जो भी लोग इसे पहली बार चला रहे हैं शायद वो इतनी आसानी से कंट्रोल ना कर पाएँ। कभी हो सकता है आपसे ये कभी मूव हो जाए, आप इसे वापस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको फोकस भी कर सकते हो। फोकस क्या है, हमारी नम की में जो नम की होती है मेरे राइट में, इसमें जो डॉट है ये हमारा फोकस होता है। तो आपने जो भी क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है वो फोकस में आ जाएगा। सो हो सकता है आपको 1-2 दिन लगे हैंडल करने में, तो पहला दिन आप इसको हैंडल करने में ही लगाइए। नेक्स्ट हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे हमारे टूल बार्स एंड टूल्स से।